नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई के साथ सनसनीखेज फ्रॉड हो गया। मोहन यादव के भाई, चाचा के बेटे नीलेश यादव, उन्होंने ही उनके साथ हुए फ्रॉड की एफआईआर दर्ज कराई है। 1 नवंबर को एफआईआर हुई है और एक पखवाड़े से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन इस फ्रॉड के आरोपी का अब तक मध्य प्रदेश की पुलिस पता भी नहीं लगा पाई है। पूरा मामला बेहद सनसनीखेज और संदिग्ध भी है और इस मामले में झोल ही झोल हैं। कितने झोल हैं, क्या झोल हैं, ये पूरा जो मसला है, मामला है, हम आपको अलग-अलग इसको किश्तों में बताएंगे क्योंकि बहुत सारे इसमें जो झोल हैं, वो एक ही इश्यू में समेटना मुमकिन नहीं है। तो अभी तो मैं इस इश्यू में बात करूंगा, इस जो आप तक खबर पहुंचाऊंगा उसमें बात करूंगा, कैसे और क्या कुछ फ्रॉड हुआ है। नीलेश यादव उज्जैन के रहने वाले हैं और उन्होंने जो उज्जैन जिला पुलिस है उसे रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट के बाद जो इस पूरे मामले की पड़ताल चल रही है, जांच चल रही है, उसके जो जांच अधिकारी हैं उनसे मेरी अब से कुछ देर पहले बात हुई है और जो नाम है उनका संतोष कुमार चौहान। और उन्होंने कहा है कि जी हाँ, जो मुख्यमंत्री के चाचा के पुत्र हैं, सगे चाचा के पुत्र नीलेश यादव, ये फ्रॉड का शिकार हुए। उन्होंने एक कुछ जमीन खरीदी है, जिले में कृषि भूमि है। कृषि भूमि जो खरीदी गई है उसका जो रकबा ये बताया गया है कि ये करीब 58 बीघा, 58 बीघा जमीन है और 58 बीघा जमीन इन्हें कोई फ्रॉड शख्स, नाम उसका माधव राव सन ऑफ लक्ष्मण राव, सीहोर का रहने वाला बताया गया और उसमें सारा कुछ सब जो है जालसाजी ही जालसाजी है। ये जमीन किसी और की है और जमीन 100 साल से कोई और वहां खेती कर रहा है, उनके पास सारे दस्तावेज हैं। लेकिन ये जो शख्स है, कोई माधव राव सन ऑफ लक्ष्मण सिंह, ये जमीन बेच मारी थी जो नीलेश यादव। और जैसे मैंने कहा, झोल ही झोल है उसमें। तमाम तमाम जो पड़ताल की गई है वो बेहद बेहद चौंकाने वाली है और इसमें निकल ये रहा है कि जो पता दिया गया, इसमें पता ये दिया गया था जो बेचने वाला है 107 त्रिलोक शीतल विहार कॉलोनी सीहोर। सौदा होता है नीलेश यादव से उज्जैन की। ये माधव राव सन ऑफ लक्ष्मण राव, ये इस मार्फत होता है। लेकिन कहीं कुछ पता नहीं। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री के भाई के संग फ्रॉड हो जाए। 2.5 करोड़ के करीब इसको जमीन को बेचा गया था और बताया जा रहा है इस जमीन की कीमत इससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इसके बाद जब ये कब्जे और इसकी शुरुआत हुई नामांतरण की, तब मामला सामने आया और जो पार्टी है इसमें, जिनके पास ओरिजिनली जिन जमीन के आज की तारीख में मालिक हैं, जिनके पास दस्तावेज हैं, आपत्तियां उनकी ओर से हुई। लेकिन चलता रहा, कोशिश होती रही, वहां जो एक प्रक्रिया होती है वो चलती रही और उसके बाद जब उन्होंने आवाज उठाई, इस मामले को कहीं राजनीतिक शक्ल दी, तूल हुआ, तो थोड़ा-सा सहमे और इसके बाद ये पूरा का पूरा इसमें 1 नवंबर 1 नवंबर को इसमें रिपोर्ट हुई और ये जमीन जो सौदा हुआ था, इसका सौदा हुआ है ये 9 मई 2025 को और 9 मई 2025 के बाद सारी प्रक्रिया चल रही थी। अब इसमें मसला ये है, जहां ये जैसे इन्होंने जो पता दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, दालपुरा, उज्जैन, यही पता मुख्यमंत्री जी का है। 180 रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, अब्दालपुरा मुख्यमंत्री जी का पता है और ये बताया यही गया है कि उनके सगे चाचा के बेटे हैं। ये पुलिस ने इसकी पुष्टि की है और हम हर स्तर पर इसकी पड़ताल कर रहे थे और पड़ताल में इतने पेंच, इतनी बारीकियां, इतनी चीजें हैं कि जो समझ से परे हैं। क्योंकि ये जो शख्स है जिसने बेची है जमीन, वहां वो नहीं निकला और यहाँ तो कोई और शख्स रह रहे हैं और वो शख्स है, उनके पास में करीब 12-13 साल से मकान है और वहां जो रह रहे हैं, हमारी पड़ताल, पूर्व की पड़ताल में कहता है कोई अंशुल कौशल, उनके नाम मकान है और उस पते का आधार कार्ड बना, और एक नहीं, कई आधार कार्ड हैं इस पते के और ऐसे ही कुछ गोरख धंधे चल रहे हैं। पड़ताल चल रही है। अभी जो टीआई साहब हैं, जो ये जांच अधिकारी हैं, संतोष कुमार चौहान, उनका कहना है कि हम खोजबीन कर रहे हैं, हमें नहीं मिल पाया है वो शख्स जिसने ये फ्रॉड किया है, उसका पता नहीं है, पता फर्जी निकला है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसके बैंक खाते हैं, बैंक खातों में इनको चेक इश्यू किए गए, इनको आरटीजीएस किया गया है, तो वो आरटीजीएस, वो चेक कहाँ है, किसके पास है, इसको ढूंढना कैसे मुश्किल हो रहा है, ये सारा कुछ गया हुआ है। कुल मिलाकर जो सूत्र हैं, सोर्स हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ, सारा एक अलग तरह का मामला है। वो जमीन जो है उस पर कहीं जो
निगाह नज़र और बहुत वक़्त से ये सिलसिला चल रहा है। वहाँ ज़मीन जो बताया गया है कि जो माधवराव हैं ओरिजिनली, इन्होंने 1962 में वहाँ कुछ किसानों को ये ज़मीन अपनी उनका था पूरा का पूरा रक़बा दे दिया था। दस्तावेज़ हैं उसके और उस दस्तावेज़ वो ज़मीनों को कहीं होगा कि इस माधवराव के नाम से वो पेश हुआ है जो शख़्स है, जो टोटल फ्रॉड है। और इसमें जो झोल ही झोल हैं, बहुत सारे झोलों में कहीं निकल रहा है कि जो भुगतान है, उसको लेकर झोल है। फिर ये भी निकल रहा है कि वो जो आरटीजीएस है या जो कहीं बैंक के चेक्स हैं, उनको लेकर भी कहीं बहुत सारे सवाल हैं और हमने हर स्तर पर कोशिश की, पड़ताल की। हमने नीलेश यादव, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ा और मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़े बेबाक हैं, बड़ी साफ-साफ बातें करने वाले हैं और वो बार-बार कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें ज़ीरो टॉलरेंस और उनके भी जो अंदाज़ वही है जो मोदी जी कहते हैं, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। लेकिन ये मसला, ये मामला उनके परिवार से जुड़ा है और अब तक ये सोचिए कि वो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मुख्यमंत्री के साथ-साथ वो गृह महकमा उनके पास है और पुलिस खोज नहीं पा रही है। एक इतना बड़ा मामला, जब कहा इसमें ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री के यदि भाई सुरक्षित नहीं है, उनके साथ में यदि जालसाजी हो रही है और ऐसी जालसाजी कि जालसाज जो है नकली आधार और उसमें जो पूरा का पूरा निकल रहा है कि हर चीज़ कहीं न कहीं संदिग्ध है। तो अब इसमें जाँच और पड़ताल की, जैसा मैंने कहा, जो संतोष कुमार चौहान हैं, जाँच अधिकारी हैं, जहाँ ये मामला दर्ज है, वो कह रहे हैं कि हमने इसमें पत्राचार कर रहे हैं, बैंक से पता कर रहे हैं कि इस अकाउंट कब खुला, क्या हुआ, लेकिन 16 दिन हो जाते हैं और मसला वैसे 9 मई का है और इसके पहले से ये प्रकाश में आने के बाद से जो पीड़ित पक्ष है, वो ज़मीन कई लोगों के नाम अलग-अलग है। एक कोई परिवार है, उसके नाम वो ज़मीनें हैं, एक कोई मुस्लिम परिवार है, उसके नाम पे वो ज़मीनें हैं। पट्टा लिखा गया था, पहले दिया गया था इनको खेती और बाड़ी के लिए 1962 में जो माधवराव, उसमें माधवराव तो ये निकल के आ रहा है कि माधवराव तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, ये कहीं निकल कर आ रहा है। और जो पीड़ित पक्ष हैं, वो एक मुस्लिम है, उन्होंने आवाज़ें उठाई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा मामला है, इसमें फ्रॉड ही फ्रॉड है, हमारे पास सब कुछ सारे हैं और माधवराव दुनिया में नहीं है, तो ये कौन माधवराव, और इसकी उम्र बड़ी कम है। आधार कार्ड इसकी उम्र जो दिखाई गई है वो कम उम्र दिखाई गई है। ये 41-42 साल इसकी आयु दिखाई गई है जो जिसने बेचा है। और जो बताया ये गया, निकल कर ये आ रहा है कि ये जो पता है, जो पते पर अंशुल कौशल का है, कई इसके आधार कार्ड है। तो एक बड़ा सनसनीखेज मामला और ऐसा मामला है कि यदि परतें खोली जाएँ, ठीक से जाँच की जाए तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकल सकता है। अकेले मुख्यमंत्री के भाई नहीं ठगे गए होंगे इसमें। ऐसे कितने लोगों को ठगा गया होगा, कितनी ज़मीनें होंगी, क्या-क्या होगा, क्योंकि आधार ही आधार है। नाम एक और नाम के अलावा उसमें चेहरे अलग-अलग हैं, जो आधार कार्ड बने हुए हैं। कहाँ रजिस्ट्री हुई हैं, कैसे हुई हैं, कौन है ये माधवराव, चेहरे अलग-अलग कैसे हैं, कहाँ से बने आधार कार्ड, और अभी पुलिस किसी नतीजे नहीं पहुँच पाई। हमने जो एसपी हैं, उज्जैन एसपी, उनसे भी कोशिश की थी, उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। उनको हमने व्हाट्सएप किए थे कि इस पूरे मामले में आप, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, उनके भाई के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो कुछ क्या स्थिति है, क्या हालात हैं उनके, क्या पैसा रिकवर हुआ है, क्या उनका जो बाकी स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये बदनामी वाली बात है। बड़ा एक और मध्य प्रदेश के चेहरे पर बदनुमा दाग जैसा है कि अगर मुख्यमंत्री के भाई को कोई चीट कर जाए, उसके साथ जालसाजी कर जाए, तो यही सवाल उठ रहा है कि आखिर फिर कौन सुरक्षित बचेगा? किसके साथ फिर नहीं होगा? और फिर पुलिस का ये रवैया, कितने हाई प्रोफाइल मामले में एक पखवाड़े बाद कुछ भी, कोई सुराग नहीं है, जिसमें सब कुछ है। क्योंकि नीलेश यादव ने जो रजिस्ट्री कराई है, उस रजिस्ट्री में जो हमें पता चला है, उस रजिस्ट्री में सब कुछ है। उसमें सारा कुछ है कि नकद भुगतान, फिर कैसे उसमें आरटीजीएस, कैसे उसमें बैंक के जो चेक्स दिए गए। तो बिना इतने बड़े इसके, और ये भी एक सवाल है कि जो ज़मीन के काम-काज जानने वाले लोग हैं और इसके बारे में है कि मुख्यमंत्री जी तो खुद ही उनके परिवारजन, उनके अपने इस क्षेत्र के कारोबार हैं, तो कैसे किया जा सकता है? कैसे उनको नहीं पता होगा कि क्या कुछ होना चाहिए? और फिर इसमें सवाल ये भी है कि क्या इसमें विज्ञप्तियाँ जारी हुई थी? क्योंकि कोई भी ज़मीन खरीदने के पहले बाकायदा एक नोटिसेस इश्यू होते हैं, जो अखबारों को दिए जाते हैं, जो जाहिर सूचना होती है, वो दी गई है, नहीं दी गई। लेकिन हमें जो सूचना है, वो तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहीं से कहीं अगर हुआ है तो कौन से अखबार में, वो क्या हमने टटोलने की कोशिश की। फिर हमने सीधे नीलेश यादव से संपर्क करने की कोशिश की, नीलेश यादव को मैसेज किए, लेकिन उनका जो फ़ोन नंबर है, जो उन्होंने खुद ने जो रिपोर्ट है
टीआई ने जो हमें बताया उस नंबर के आधार पर हमने कोशिश की थी, तो उनके वो फ़ोन पे कोई सूचना नहीं, उनका फ़ोन बंद ही बंद आता है, मैसेज देखे उन्होंने वो हमें दिख रहा है लेकिन उसका जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर बेहद संदिग्ध सनसनीखेज मामला है। तो अभी जो ये शुरुआती है कि एफआईआर तो हो गई है, पुलिस ने एफआईआर की, एक पखवाड़ा हो गया है। हम इसके जो नेक्स्ट आपको अगला जो वो दिखाएँगे एपिसोड उसमें हम पूरा का पूरा जो सवाल है बड़े, कौन-कौन से बड़े झोल है, क्या-क्या है और उसमें सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी डील हो रही है, कैसे इसमें ये चीज़ें नहीं हुई और ये भी कहीं निकल कर आया कि रजिस्ट्री में कई चीज़ें आधी-अधूरी हैं, कई चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हैं, आधार कार्ड में कुछ है, रजिस्ट्री में कुछ है, बहुत सारे झोली-झोले तो सारे दस्तावेज़ों को हमने समेटा है और अलग-अलग चीज़ें निकल रही हैं, कुछ हम इंतज़ार में ये थे कि कुछ इसमें हमको जो पीड़ित पक्ष है क्योंकि नीलेश यादव तो पीड़ित हुए, रिपोर्ट करता है और ये मामला पहुँचा हुआ है, इसे लेकर तमाम स्तर पर शिकायतबाज़ी भी हो रही है, सब कुछ हुआ है, तो फिर आखिर ये इतनी इतनी डिले क्यों है पुलिस? क्यों प्रशासन चेता नहीं है? क्यों शासन चेता नहीं है? और ये इतना लंबा मामला कि 9 मई 2025 को रजिस्ट्री होती है, उसके बाद इस मामले में सारा कुछ धीरे-धीरे खुलासे होते चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती है, इसके बाद में ये मामले में एफआईआर हो जाती है। और मुख्यमंत्री स्तर पर अभी कोई निकल कर नहीं आया है कि उनके अपने यदि सगे भाई के पुत्र हैं, तो कैसे क्या हो गया और क्यों ये पुलिस लेतलाई भरी हुई है? अगले में जो इसका एपिसोड होगा उसमें सारा कुछ बताऊँगा कि कितने झोल हैं, क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या पेशियाँ हैं और कितना सनसनीखेज है ये मामला। इस एपिसोड में इतना ही। आप पूरी खबर को सुनने के बाद क्या सोचते हैं कि यदि वास्तव में मुख्यमंत्री के भाई को चीट कर लिया जाए, तो फिर वो प्रदेश क्योंकि ये जो मोहन यादव हैं, ये तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ये मोदी और शाह की पसंद वाले मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी भी खुद ही कहते हैं, मैंने कहा कि ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। भ्रष्टाचार मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस तो फिर ये कैसा है? क्या मामला है? क्या मसला है? कैसे ये इसका पटाक्षेप होगा? कैसे खुलासा होगा? ये क्या है पूरे का पूरा? कौन बताएगा इसे लेकर? ये बड़ा सवाल है। तो अपनी राय प्रकट कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस्तेमाल कर देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।